क्लास 8 और इसका दूसरा क्लास है। चैप्टर का क्या नाम है? किड्स एग्रीकल्चर। ठीक है, तो अभी जाने के पहले हम सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में तो ध्यान दो, बोल भी रहे हैं सब लिख लेना। ठीक है, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला, विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं, इसे खेती भी कहते हैं। किसको? एग्रीकल्चर को। मतलब क्या, इसका सीधा संबंध क्या है? खेत की जुताई से, यानी मृदा की जुताई से और फसलों को उगाने से। पशुपालन भी क्या है? एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि पशुपालन में मान लो अगर हम पशु को पालते हैं तो उससे क्या हमको प्राप्त होता है? गोबर प्राप्त होता है, जिससे उपला बनता है। उपला यानी गोईठा बनता है ना, दूध मिलता है, दूध से क्या करते हैं तो मक्खन बनता है, घी बनता है। तो मतलब क्या, कुछ ना कुछ उत्पाद हमको मिल रहा है, जिससे क्या हो, किसानों को फायदा हो। ध्यान दो, एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिक से अधिक लाभ कमाना। क्योंकि कोई फसल अगर उगता है तो क्या है, उससे लाभ होने की ज्यादा संभावना रहती है। अब हम जानेंगे सेरीकल्चर के बारे में। सेरीकल्चर, ध्यान रखना है। यहाँ पे रेशम के कीटों का अध्ययन है। ठीक है, रेशम के कीट यानी रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। मतलब अगर बोले जो सेरीकल्चर का संबंध किससे है तो बोलेंगे रेशम के कीट के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, मतलब उसके बारे में इसको जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और यह क्या है? यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है ना। मान लो कीट से रेशम की प्राप्ति होगी तो तरह तरह क्या है, गर्म वस्त्र बनेंगे, ऊनी वस्त्र बनेंगे ना। इससे क्या होगा, कृषक मतलब किसान को क्या होगा, इनकम होगा, आमदनी होगा, आय प्राप्त होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो आगे जानते हैं पीसी कल्चर। इसके बारे में कौन सा कल्चर? पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर जो है तुम लोगों के लिए ध्यान दो, खास करके मत्स्य पालन से संबंधित है। क्या है? मत्स्य पालन। ध्यान रखना, मत्स्य पालन से क्या है, संबंधित है। मतलब ये हुआ जो मछली जो पालते हैं है ना, उसका सीधा संबंध किससे है? पीसी कल्चर से। ध्यान रखना, संबंधित है। और ध्यान दो, नहीं, विशेष रूप से निर्मित तालाब और पोखरों में क्या होता है? पोखरों में मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाब। हाँ, और ध्यान दो, मत्स्य पालन से संबंधित है और विशेष रूप से निर्मित तालाब और पोखरों में क्या होता है? मत्स्य पालन होता है, मतलब मछली पालन होता है, मछली को पालते हैं। ध्यान रखना है। अब ध्यान दो, अब जानेंगे विटीकल्चर। इसके बारे में विटीकल्चर थोड़ा अच्छा से लिख लेना साहब। विटीकल्चर है अंगूर की खेती से, अंगूर की खेती से संबंधित क्या है? विटीकल्चर है। उसके बाद ध्यान दो, अब है हॉर्टिकल्चर। क्या है? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा कल्चर? हॉर्टिकल्चर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों
तथा फलों को उगाने से क्या है, इसका संबंध है। तो छोटा सा भाषा ध्यान दो, क्या करेंगे। एग्रीकल्चर हो गया, कृषि कार्य, सब तो कृषि कार्य ही है, लेकिन सबका तरीका थोड़ा अलग अलग है। सेरिकल्चर में क्या है, रेशम के कीटों के बारे में अध्ययन करते हैं। पिसीकल्चर है, मत्स्य पालन यानी मछली पालन के बारे में अध्ययन करते हैं। और विटीकल्चर है, अंगूर की खेती से संबंधित है। सबका उद्देश्य क्या है, आय प्राप्त करना। ठीक है, यहाँ भी बोला गया है आय के बारे में, ठीक ना, ध्यान रखना है। और हार्टिकल्चर क्या है, सब्जी उब्जी फल फूल को उगाने से उससे भी क्या है, आय प्राप्त होगा आगे चलकर। यही बात है ना। चलो ठीक है, लिखो फटाफट। हार्टिकल्चर मतलब सबका कॉमन वर्ड क्या है यहाँ पे जो आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, कल्चर। इसी में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे कल्चर। हो गया। अब जो लिखना है लिख दो वहां पे। तो मान लो अगर यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला वाला एग्रीकल्चर नहीं हो जाएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सेरिकल्चर। ये हो गया पिसीकल्चर। एक बार रिपीट कर देते हैं। अब क्या है, विटीकल्चर। और यहाँ पे क्या है, हार्टिकल्चर। अब ध्यान दो क्या करेंगे। एग्रीकल्चर स्पष्ट बात है, खेतों की जुताई से फसल का होगा। कीटों का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे और उसका खेती करेंगे। पिसीकल्चर हो गया मछली का उत्पादन से, मत्स्य पालन से। विटीकल्चर हो गया अंगूर की खेती से। और हार्टिकल्चर है साग सब्जी फलों और फूलों को उगाने से। ठीक है, तो सभी कल्चर के बारे में लिखा दिए। तो एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, ज्यादा इसे माथा पची नहीं रहे। हाँ अभी लिख लो फटाफट।